मंत्र दीक्षा मतलब पुनर्जन्म होना। अभी तक ने आप अगर दीक्षा नहीं लिए ना, दीक्षा से पूर्व जो भी किए होंगे आप, जो भी कुछ कर्म किए, जब ही हम मंत्र दीक्षा लेते हैं ना, 5 संस्कार जो वैष्णवी दीक्षा में होते आचार्य परंपरा में, एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने के लिए गया। कहाँ? एक जगह कथा हो रही थी और कथा में वो देखा सब बैठे होंगे, चलो दरवाजा खुला भी होगा, बहुत लोग भूल जाते हैं। उसने जाकर वहां कुछ चोरी कर लिया। व्यवस्थापक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर कहा कि अभी अगर मारूंगा तो सब श्रोता कथा में विघ्न हो जाएगी, जिस कारण उसे बगल में बैठा दिया था। उसी समय व्यास जी ने एक महिमा सुना रहे थे वैष्णव निष्ठ के ओर कि दीक्षा लेने से पूर्व का जो भी संस्कार है सब नष्ट होकर नए जन्म होते हैं, क्योंकि नाम बदलता है, 12 तिलक दिया जाता है, तुलसी माला, जिस तिलक, क्योंकि मस्तक पर तिलक सभी को लगाना चाहिए, चाहे आप दीक्षा लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, क्योंकि इस तिलक से एक प्रभाव है, यम डरप्यो जब दास कहायो। हम जब तिलक लगाते हैं तो यमराज भयभीत होने लग जाते हैं, कहीं अरे ये तो वैष्णव तो नहीं है, तो वहाँ आते नहीं। यदि हम वैसे भी तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने से कहा गया है ना कुछ मिले तो जिस मिट्टी पर आप रह रहे हो, जिस पृथ्वी पर, वही मिट्टी लगाकर कम से कम तिलक करो। उससे भी नहीं हो रहा है तो जल से, जहाँ स्नान करते हो जल से भी तिलक कर सकते हो, लेकिन तिलक हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। यहाँ देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को समझा रहे हैं। मैंने एक दृष्टांत किया तो चोर उस समय महात्मा से सुन रहे थे कथा, तो उसने कहा दीक्षा के बाद पुनर्जन्म होता है। अब महात्मा कथावाचक कथा कर ही रहे थे, वो चोर आकर आरती हुई उतरा जोर से। तब तक तो व्यवस्थापक कुछ कह सकते नहीं क्योंकि वो देख रहा था उन पर नजर। उसने उनका पैर पकड़ लिया और कहा महात्मा को मुझे दीक्षा दो। महात्मा ने बोले कुछ देर रुको, बोले नहीं अभी दीक्षा चाहिए। भागवत पर तुलसी माला पहना हुआ था, उनको नाम दीक्षा दे दिया, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम दीक्षा, और नाम भी बदल दिया। बोले क्या नाम है? बोले हरि बोला। बोले आज से तुम्हारा नाम रामदास। अब वो जो आरती हो गई, सब चले गए श्रोता। व्यवस्थापक ने कहा महाराज ये तो चोर है, देखो सामान चोरी किए। वो चोर ने कहा महाराज मैंने इस जन्म में अभी तक तो कोई चोरी किया नहीं, पूर्व जन्म में जो क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन इस जन्म में कोई चोरी नहीं। बोले अभी अभी 1 घंटा पहले इसने चोरी किया, अब कहते इस जन्म में चोरी नहीं। बोले महाराज जो परीक्षा लेना ले लो, क्योंकि अब तो वैष्णवी दीक्षा के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ। बोले एक आग की गोला लोहे के रॉड को लाल करके उनके हाथ पर कहा रखो, अगर जल जाए तो मैं चोर हूं, ना जले तो ये लोग दोषी है। ऐसा क्या गया, उनको कुछ नहीं हुआ। अब तो व्यवस्थापक सबके सब डर गए, लेकिन उस चोर, अब उनको दंड मिलने वाला था तो उस चोर ने कहा महाराज यह भी सत्य कह रहे हैं, मैंने तो पूर्व जन्म में चोरी किया, और आपने जब कहा वैष्णव दीक्षा के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, तो इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। वैष्णवी दीक्षा लेना हर सनातनी को अनिवार्य है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी और द्वादशाक्षर मंत्र दिया। द्वादशाक्षर मंत्र होता है, अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र होते हैं। भागवत के अनुसार देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र के अनुष्ठान कर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा आप जहाँ जा रहे हो वो तो दर्शन देंगे ही, क्योंकि यहाँ गुरु का सदगुरु के संकल्प जुड़ गए और स्थान भी बता दिया कहाँ, तो वृंदावन मधुवन जहाँ यमुना की धारा बह रही है। अनेक साधु संत मधुवन में, हमारे आचार्य चरण
श्री मुकुंदेवाचार्य जी महाराज श्रीमद जगत गुरु जो मधुवन में भजन किए थे, जहाँ साक्षात प्रियाप्रीतम ने उनको दर्शन दिया, ध्रुव जी ने मधुवन की ओर प्रस्थान किए। देखिए भगवान के भजन करने से क्या मिलता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं। देखिए भगवान के भजन से सब कुछ मिलेगा, जो भी इच्छा प्रकट करो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेय आत्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद से। भगवान की शरणागति स्वीकार करने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके आगे पीछे डोलने लग जाएंगे। केवल आपको शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्रुव भजन करने के लिए चल पड़े। देखिए भजन में ध्रुव की प्रक्रिया भी है। यहाँ एक अनुष्ठान परक प्रक्रिया के साथ ध्रुव ने भजन किए। तो भागवत में वर्णन है, ध्रुव जब गए मधुवन, शास्त्र में कहा गया है किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हो, लेकिन उन तीर्थ स्थान में यदि आप चाहते हो कि 3 दिन तक निवास करूं, तो उससे पहले प्रथम दिन व्रत करना चाहिए और जाकर आ जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्रत से जो पूर्व का पाप रहता है, कोई गलती हो जाती है जान से अनजान से, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुव जी ने जब मधुबन आए तो प्रथम दिन कुछ नहीं दिया, उपवास किया। दूसरे दिन से आराधना उपासना करने लगे। सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उस मंत्र को जाप करने लगे। यमुना जी के पावन तट पर केवल महाराज बैर का फल, कपित का फल लेकर, फिर भी लगा भक्त, मैंने आपसे कल भी कहा था, जो भगवान के होते हैं, भक्त होते हैं, वो दूसरे के दोष नहीं देखकर अपना दोष निरंतर देखते रहते हैं। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। ध्रुव जी को लगा मैंने अधिक भोजन कर लिया। दूसरे मास में तो महाराज सूखे पत्ते खाकर क्या, फिर भी लगा तो महाराज केवल 12-12 दिन पर जल पीकर, अंत में महाराज 6 महीने होते होते सब कुछ त्याग कर दिया। चौथे महीने में जो श्वास ले रहे थे वो भी, 5वें महीने में 12-15 एक पक्ष में श्वास लेते वो भी त्याग करके सीधे भगवान से ऐसे जुड़े, जितासनो जिस श्वासो जिस संगो जिचेंद्रिय। 4 चीज को जीतने के बाद 5वें स्थान में सीधे भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। पहला आसन सिद्ध। आसन जितने देर तक महात्मा लोग एक आसन से 10-10 घंटे 20-20 घंटे बैठकर भजन करते हैं। हमें महाराज बहुत लोगों पैर में तकलीफ है, घुटने में आजकल प्राय सभी को दर्द होने लगे, तो 3 घंटे में हम कई बार पैर बदलते ये करते हैं। लेकिन जित आसन को जिसने जीत लिया वही तो संग को जीत सकता है, और जिसने संग पर विजय प्राप्त कर लिया वही तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने सब कुछ को जीत लिया वही श्वास को जीतकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी ने ऐसे ही क्या, ध्रुव जी के भजन देखकर देवता घबराकर जब भगवान की स्तुति की, तो भगवान भी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान तो स्वयं ध्रुव जी जैसे भजनानंदी को दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम मधुवन आए। भजन ऐसा करो कि भगवान
आप जब भजन करोगे ना तो इतना भजन में डूब जाओ कि लगे कि भगवान मेरे समीप है। यहाँ पर ध्रुव जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान आए और लिखा है मधुर वनम भृत्यदृक्षयागत। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी उनके मंगलमय नाम के स्मरण में स्वयं डूबे हुए हैं। जिस रूप को डुबाकर ध्रुव जी भजन कर रहे थे, वो भगवान ने सोचा कब तक प्रतीक्षा करूं, उस रूप को ही चुरा लिया। नेत्र खोले तो सोचा कौन चुराया, तो वही चित्तचोर सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की इच्छा प्रकट की, भगवान की सुंदर स्तुति करूं। भक्त जब आप भगवान के हो जाओगे ना, तो जो भी मन में इच्छा प्रकट करोगे भगवान पूर्ण करेंगे। ध्रुव जी की इच्छा हुई, पढ़ कर आते तो कुछ स्तुति करते। भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने श्वेत रंग के जो शंख था ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया। स्पर्श वालम कृपया कपोले। तब जो ही महाराज गाल पर स्पर्श करते, भगवान चाहे तो गूंगा को भी बुला सकता है, भगवान चाहे तो अंधा को भी पहचान करा सकता है। भगवान है। ध्रुव जी तो इतने बड़े विद्वान हो गए, जो भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है, उन सभी को सार तत्व 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। और क्या कहा, प्रभु योऽन्त प्रविश्ये मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादे प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखो, एक बात ध्यान देना, कभी यह मत कहना कि भगवान मुझे कुछ नहीं दिया। यह बात निरंतर कहो कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। चलने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, पहचानने की शक्ति दी, अब क्या देंगे। यही बात तो ध्रुव ने कहा, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं और मेरे सोए हुए अंतःकरण को आपने जागृत करके मेरे हाथ पैर कान नाक अपने संपूर्ण अंगों की विशेषता बताते ध्रुव ने कहा कि आपने मेरे को आंख दिया, कान दिया, पहचानने की शक्ति दी। मैं कहां तक क्या कहूं प्रभु कि आपने हमें कुछ नहीं दिया। बहुत लोग कहते भगवान तो हमें कुछ नहीं दिया, पड़ोसी को बहुत कुछ दिया, देखते देखते इतने बड़े हो गए, हम तो ऐसे ही है। ये मत को, भगवान ने आपको बहुत दिया, आप लो ना, उसी को रखो संभाल कर। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं कहां तक कहूं, अब तो मुझे आपके इस रूप को देखकर और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे एकमात्र निश्चय भगवत गुण कथा मृतपान मत्ता। हे प्रभु मैं निरंतर आपकी मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करूं। ध्रुव भगवान की जो स्तुति की, वो भगवान से के स्वरूप को देखकर कुछ मांगा नहीं। ध्रुव ने क्या मांगा, तो भगवान की कथा। वो तो भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की और 36,000 वर्ष तक कहा पृथ्वी पर शासन करो और फिर मेरे समान जो दिव्य वैकुंठ की तरह मैं अलग भजनानंदी के लिए अलग लोक बनाता हूँ, ध्रुव लोक आपके लिए रहेंगे, जहाँ सप्त ऋषि परिक्रमा निरंतर करते रहेंगे। ध्रुव ने केवल भगवान की मंगलमयी कथा को मांगा, क्योंकि कहा हे प्रभु ये कथा आनंददायक है। जीवन में सबसे सुख आनंद है एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा। ध्रुव ने यही बार बार ध्रुव यही कह रहे हैं, बार बार ध्रुव यही पुकार है। इधर महाराज ध्रुव जी को वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए।